हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। होप यार आप लोग बढ़िया अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। जो भी आपने अभी तक करा होगा उसे आप लोग डेली रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन ज़रूरी है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ कि पढ़ाई यार हर कोई कर रहा है, लेकिन रिवीजन हर कोई नहीं कर रहा है। रिवीजन जो करेगा उसी को आगे चीज़ें हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो यार अब हम इसमें थोड़ी बात करने वाले हैं किसकी, कॉम्प्रिहेंसन की। हम थोड़ी यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कॉम्प्रिहेंसन। अगर हम नॉर्मल देखें, कॉम्प्रिहेंसन की मीनिंग होती है किसी चीज़ को समझना, है ना। और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसन में हमें क्या दिए जाते हैं, मेनली हमें पैसेज दिए जाते हैं, ठीक है। पैसेज मतलब कोई भी हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। या कोई भी कभी कभार क्या होता है कि जो पोएम होती है उसका एक पार्ट हमें दिया रहता है, ठीक है। जनरली पैसेज हम लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसन कह रहे हैं। अब हमने इस पैसेज को क्या करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है। कॉम्प्रिहेंड मतलब टू अंडरस्टैंड, हमने उसको समझना है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है जो ये पैसेज दे रखा है हमने इसको समझना है, और समझ करके उस जो वहाँ पे पैराग्राफ दिया जाएगा उसको, उसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट होगा उसको हमने समझना है। उस बेस पे हमने जो वहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चन का हमने आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि हमने कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा उसको कैसे टैकल करना है, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि हम उनमें क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। बाकी जो प्रैक्टिस होगी वो जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आपका वो सारा इंक्लूड रहेगा। सबसे पहले देखो, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब जो है वो आप समझ गए कि किसी भी चीज़ को हमने समझना है। किसी भी चीज़ को क्या, जो वहाँ पे जो पैसेज हमें दिया जाएगा, ठीक है, हम जनरली उसी को कॉम्प्रिहेंशन कह रहे हैं, हमने उसको समझना है। अब उसमें हमने समझना क्या है, एक तो देखो जो एग्जामिनर होता है वो आपसे क्या समझना चाह रहा है, लैंग्वेज समझना चाह रहा है कि आपको इंग्लिश की समझ है कि नहीं है, लैंग्वेज की आपको समझ है कि नहीं है, वो आपसे ये चीज़ समझना चाह रहा है। दूसरा वो आपसे क्या समझना चाह रहा है कि उसमें जो मेन कॉन्टेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है, ठीक है, उसमें जो मेन कॉन्टेक्स्ट है या जो उस पैराग्राफ में जो मेन सेंस है, किसकी बात हो रही है, या मैं इसको थीम लिख सकता हूँ, उसका मेन थीम क्या है, उसका मेन विषय क्या है, ये आपसे पूछा, ये आपसे पूछे, ये आपसे वो चाह रहा है कि उसका मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेन थीम क्या है, मेन विषय क्या है उस कॉम्प्रिहेंशन का, उस पैसेज का, वो आपको वहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में मेन आपका वो आपसे क्या पूछना चाहेगा, ग्रामर आपसे वो चेक करना चाहेगा कि आपके ग्रामर पे कितनी पकड़ है, आपसे वो ये पूछना चाहेगा। ग्रामर में मेनली इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो जैसे सिनोनिम एंटोनिम वगैरह है ना, मेनली कभी कभार पूछे जाते हैं किसका, मतलब पैराग्राफ से रिलेटेड वो रहता है, देखेंगे हम इसको आगे। बाकी क्या रहता है कि आपका भाई आपको जो सेंटेंस होते हैं उनकी समझ है कि नहीं है, उनका स्ट्रक्चर आपको पता है कि नहीं है ना। मेन चीज़ यहाँ पे आपको वो लैंग्वेज की आपसे पकड़ जानना चाह रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन का समझ गए कि आपको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उस बेस पे आपको लैंग्वेज का आंसर करना है, मेनली कि भाई ग्रामर वगैरह का क्या फंडा है, ठीक है। भले यहाँ पे ज़्यादा ग्रामर का रोल नहीं रहता है, ज़्यादातर उसमें जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, है ना। बट आपने कभी कभार क्वेश्चन देखे होंगे, आपको उस पैसेज से रिलेटेड ही कुछ ऐसा सिनोनिम या एंटोनिम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो सारा आपके ग्रामर के अंदर आता है। बाकी मेन कॉन्टेक्स्ट जो मैंने आपको बोल दिया कि आपको उस कॉन्टेक्स्ट पे पूछा जाएगा, वो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से तो ग्रामर वाला पोर्शन पूछा जा रहा है, ये लैंग्वेज वाले पार्ट से, और कॉन्टेक्स्ट या जो मेन थीम है वहाँ से आपको क्या पूछा जा रहा है कि जो पैसेज आपको दे रखा है उस पर आपको उसका आपने जो कॉन्टेक्स्ट है उसको कितना अंडरस्टैंड करा कि आप उस पर आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो बात को, इन चीज़ों को आपको मेन ध्यान रखना ये है। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर, वो है सबसे पहले देखो, जनरली हम लोग क्या करते हैं जब एग्ज़ाम में जाते हैं, टाइम तो हम पे कम रहता है, हम सीधे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में जो वहाँ पे स्टेटमेंट होगी उसको हम, जो पैसेज होगा उसमें हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। हमने क्या करना, अगर आपके पास टाइम है तो कभी भी यार क्वेश्चन को डायरेक्ट मत पढ़ो, ठीक है। नेवर रीड क्वेश्चन फर्स्ट, कभी भी क्वेश्चन को मत पढ़ो पहले, ठीक है। एक बारी क्या कर लो, सबसे पहले रीड पैसेज, जो पैसेज दे रखे उसको एक बार रीड करो, ठीक है। थोड़ी फास्ट वे में करो। रीड करने से क्या होगा कि कुछ ना कुछ जो उसका कॉन्टेक्स्ट होगा, जो उसका मेन थीम होगा, जो उसका मेन विषय होगा, जिस बारे में वहाँ पे बात हो रही होगी, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आपने उसे रीड करा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मेन मीनिंग है, जो मेन थीम है, जो विषय है कि किस किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, मेन इसका सेंटर क्या है, वो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ समझ आएगा। आपने समझ लिया, एक बार आपने जल्दी जल्दी उसे पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं पढ़ने पहले, ठीक है, वो पढ़ लिया, आपको कुछ ना कुछ उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। फिर क्या करोगे, लुक एट द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको आप क्वेश्चन दे रखे हैं उन पे जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सबको मत पढ़ना, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ ना कुछ आया होगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर आप पैसेज पे जाओगे, रिटर्न टू पैसेज, और पैसेज में उसे आप सर्च करोगे, स्टार्ट फाइंडिंग आंसर, वहाँ पे आप आंसर फाइंड करोगे। इससे क्या होगा, जब आपने उसे स्टार्टिंग में पढ़ लिया है एक बारी, आपके माइंड में कुछ ना कुछ उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका मेन
विचार वहाँ पे जो है वो आपके माइंड में आ गए हैं कि यहाँ पे इस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब आप जैसे ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझोगे, आपने क्योंकि पहले पढ़ा है, आपको जस्ट उसको वहाँ पे फाइंड करना है, कॉन्टेक्स्ट आपके माइंड में कि कहाँ पे क्या होगा। कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट आपका जो जो लाइन पैसेज में लिखी होती है वही आपका आंसर होता है, कभी कभार थोड़ा डिफरेंट होता है, उसी के इर्द गिर्द होता है। अब ये जो आंसर होगा ये हमें कैसे मिलेगा, जब हमने उस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझा होगा, उसका मेन मीनिंग, मेन विषय हमने समझा होगा। समझ रहे हो? तो पहला क्या करोगे, ये गलती नहीं करनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन को मत पढ़ो। अब वो यार टाइम पे वेरी करता हो सकता है आप लास्ट में कर रहे हो, टाइम है नहीं तो फिर तो सीधे ही करोगे, लेकिन फिर भी क्योंकि 2 मिनट के अंदर ही आपका मैक्सिमम आप इसे पढ़ सकते हो। 2 भी मैंने ज़्यादा बोला क्योंकि वहाँ पे 5-10 लाइन रहते हैं, आप उसे डायरेक्ट पढ़ सकते हो, कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे, फिर आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे, फिर आप क्वेश्चन पे जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन पे स्टेटमेंट देखोगे, फिर आप पैसेज पे जाओगे, फिर आप उसका आंसर फाइंड करोगे। अब जो भी मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन दूंगा, जो मैं आपको पैसेज दूंगा, उसमें आपको सेम चीज़ें करनी है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और बार बार जितना मैं आपको दूंगा, कई सारे पैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उनको आपको अच्छे से करना है। जो भी टेस्ट में आएंगे उनको बढ़िया से आपको करना है। बाकी हम प्रैक्टिस तो आपके क्वेश्चन के साथ साथ कर ही रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, उनमें तो प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये काम आपका है, आप इसको ना डेली प्रैक्टिस में रखना है। डेली अपना एक शेड्यूल बनाओ कि यार मुझे एक दिन में एक पैसेज तो करना ही करना है, अगर आपको इसमें अपनी पकड़ बनानी है तो। ठीक है, ये ऐसा भी नहीं है कि आपने एक ही पैसेज कर लिया, एक ही दिन आपने 10-15 पैसेज कर ले, हो गया। इसे डेली प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। अपने माइंड की आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, डेवलप करना होगा कि जैसे क्वेश्चन दिखे कैसे आप तुरंत पैसेज पे जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो क्वेश्चन पे, फिर तुरंत पैसेज पे, फिर क्वेश्चन पे। इस तरीके से आपकी अपनी हैबिट आपको डेवलप करनी है। समझ आ रही है मेरी बात सबको? तो कॉम्प्रिहेंशन का भी ये फंडा आप लोग रखने वाले हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस मोड में रखना होता है, थोड़ा चीज़ों को हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे सब कर रहे हो वैसे करना, लगे पड़े, नहीं, थोड़ा सा डेली पैसेज की आपको क्या करना है, एक एक पैसेज डेली करना है, डेली एक एक पैसेज आपको करना है, तो डेफिनेटली आपकी बढ़िया इसमें पकड़ बन जाएगी। ठीक है, वो श्योर है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। तो पैसेज का आप बेसिक फंडा समझिए कि क्या क्या है, कैसा कैसा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी आएंगे उनको अच्छे से करना है, जहाँ दिक्कत आएगी बता दें, बस ये स्ट्रेटजी फॉलो आपको करनी है। ठीक है, फिर हम इसमें थोड़ी बात करते हैं किसकी, मेन चीज़। ठीक है, क्या है, वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी, जो भी आपके शब्द अर्थ होते हैं, ठीक है, वोकैबुलरी, जितने भी आपके वर्ड्स वगैरह होते हैं। अब वोकैबुलरी का क्या फंडा है एक बारे में आपको बता देता हूँ, जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझने का ट्राई करना। सबसे पहले देखो, वोकैबुलरी में क्या क्या आता है, सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं, स्पेलिंग आती है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, इडियम्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं। ठीक है, सिनोनिम क्या होते हैं, एक बार बेसिक इंट्रो ले लेते हैं, फिर बताता हूँ करना क्या आपको। सिनोनिम क्या होते हैं, जो आपके शब्द अर्थ होते हैं, ठीक है, सेम मीनिंग जिनकी होती है, ठीक है, मीनिंग जिनकी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, सिनोनिम कह देते हैं। ठीक है, जैसे एंटोनिम क्या होता है, जिनकी मीनिंग डिफरेंट होती है, जिसे आप विलोम शब्द कहते हो, अपोजिट वर्ड्स आप जिनको कहते हो, वो एंटोनिम होते हैं। स्पेलिंग में क्या होता है, आपको स्पेलिंग एरर पूछा जाता है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बोला जाता है इनमें प्रॉपर स्पेलिंग कौन सी है, समझ रहे हो, इनमें बिल्कुल जो सही स्पेलिंग है वो कौन सी है, तो ये भी आपको थोड़ी अपनी हैबिट बनानी है। फिर हम कंफ्यूजिंग वर्ड से, कई बार क्या होता है कि सेम जैसे मैं आपको बोलूँ, एक है ACCPT एक्सेप्ट, और ये है आपका AXCEPT एक्सेप्ट। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है। ठीक है, अब दोनों की मीनिंग अलग है। इस एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, इस एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी आएंगे, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आप समझिए कि क्या होता है। फिर हम देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, बोला जाता है कि इसको हमने अगर एक वर्ड में बोलना है तो क्या बोलना है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, मतलब जिनका कोई नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जैसे जनरली ऑर्फन कहते हैं ना, जो अनाथ होते हैं। तो ये हो गया कि जिनका कोई नहीं होता उनको हम अनाथ कहते हैं, तो एक वर्ड में हमने उसे बना लिया। तो इस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका रहता है। फिर इडियम्स क्या होता है, जो आपके जो मुहावरे होते हैं, ठीक है, लोकोक्तियाँ या मुहावरे हम जिनको कहते हैं। तो मुहावरों का क्या होता है कि जो कहावतें आपकी होती है ना, कि हम उनको मतलब कोई भी जैसे सिचुएशन रहती है, हम वहाँ पे अपना वो फिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना कि यार जैसे चोर ने पुलिस को देखा तो चोर वहाँ से 9-2-11 हो गया। ठीक है, 9-2-11 मतलब एकदम से वहाँ से भाग गया। इस तरीके से वहाँ पे इडियम्स रहती हैं, ये भी हम लोगों को देखना है, सारा प्रैक्टिस का खेल रहेगा ये। फिर फ्रेजेज, जो इडियम्स फ्रेजेज एक ही चीज़ है। फ्रेजेज वैसे क्या होता है, एक छोटा टुकड़ा होता है सेंटेंस का, पूरा सेंटेंस नहीं होता है, और उससे हमें लगभग पूरा सेंस समझ आता है। ठीक है, कंप्लीट ये सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक ही चीज़ है वैसे इडियम्स एंड फ्रेजेज, क्योंकि इडियम्स में पूरा सेंटेंस नहीं होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, उससे हमें स्टेटमेंट पता चल जाती है। ठीक है,
समझ आई सबको बात? तो वोकैबुलरी में आपका ये सारा फंडा रहने वाला है, ठीक है, वोकैबुलरी का ये सारा फंडा रहने वाला है। अब हमें करना क्या है वो देखो। पहली बात तो ये समझ लेना है हमें कि जनरली हम देखेंगे कि सर इतने सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, ठीक है, उनमें सिनोनिम भी होंगे, एंटोनिम भी होंगे, स्पेलिंग भी होंगी, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी होंगे, मतलब अनलिमिटेड है, ठीक है, कि इनके कोई लिमिट ही नहीं है। अब हम कहाँ से करें, क्या करें कि यार वो हमारे क्वेश्चन में, वो हमारे एग्जाम में जो आए हम उनको इजीली कर लें, ठीक है। जनरली वैसे ऐसे ही वर्ड्स आते हैं जो आप लोगों से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं आते, जो आप लोग से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी यार वो हमने नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है, वो हमने नहीं पढ़े होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो इनको करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो भी क्या आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें जो भी हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो वो क्या बोल रहे, चाहे वो आपका सिनोनिम हो, लिसन मी केयरफुली भाई, ये आप लोगों का काम है, बहुत केयरफुली सुन लो, चाहे वो आपका सिनोनिम हो, चाहे वो आपका एंटोनिम हो, ठीक है, चाहे वो आपके कंफ्यूजिंग वर्ड हो, चाहे वो आपके स्पेलिंग एरर वगैरह हो, ठीक है, चाहे वो आपके इडियम्स हो, इनको आपने एक एक, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एक एक को आपने नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे सिनोनिम में देख लो कि क्या सिनोनिम आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्या सिनोनिम आपसे वहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके क्या क्या ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो आपने उस सिनोनिम को नोट करा, उसका वहाँ पे क्या सिनोनिम है उसको नोट करा, उसके क्या ऑप्शन है उनका भी आपने वहाँ पे सिनोनिम को और एंटोनिम को थोड़ी देख लेना है, ठीक है, क्योंकि यार ये इतने सारे हैं हम नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आएगा। मान लो यार हमने क्या कर दिया, एक बारी के लिए हमने 500 वर्ड भी याद कर लिए, अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वही एग्जाम में आ जाए, समझ रहे हो ना, ये तो रिस्की मामला है ना। 500 वर्ड भी आपने पूरे याद कर लिए एंटोनिम सिनोनिम और उनमें से सिर्फ एक ही आया, तो ये तो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए इसको खत्म करने के लिए हम इतना करेंगे कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एक तो हमारा फर्स्ट काम रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी आपसे ये वोकैबुलरी से सिनोनिम एंटोनिम इडियम वगैरह पूछे गए उनको हमने बिल्कुल फिट कर लेना है, ठीक है, उनके जो ऑप्शन होंगे उन ऑप्शंस को भी हमने फिट करना है, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा सा यार एफर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। देखो इसको मैं चाहता मैं आपके लिए ऑलरेडी ला सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा ना, जब आप इसे खुद देखोगे तो उससे आपको और वर्ड्स भी पता चलेंगे। अगर मैं डायरेक्ट आपके सामने रखूंगा ना कि भाई ये वाला पूछा गया है तो आपको सिर्फ वही वर्ड पता चलेगा, लेकिन जब आप उसे देखोगे पेपर में, हाँ भाई ये पूछा गया है, आप उसे चेक करोगे कि यार इसका क्या रहा होगा, ठीक है, तो उससे आपको 2-4 वर्ड और पता चलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। और इसके आपको प्रॉपर एक छोटी सी नोटबुक बना लेना, जो भी आप इसमें नोट कर रहे हो, ठीक है, छोटी सी नोटबुक बना लेना, ये आपको हेल्प करेगा काफ़ी। समझ गए, इसमें जो भी आपका वोकैबुलरी का जो भी हमने यहाँ लिखा है वो आपको एक काम तो वो करना है, कौन सा, प्रीवियस ईयर वाला, वो मैंने बता दिया। फिर आप लोग अगर और करना चाह रहे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक तो अगर जो इंटरेस्टेड है आपको ना हर टाइम क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, हर टाइम का मतलब प्रैक्टिस का क्या मतलब है, हर टाइम प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, कुछ भी आपको नया वर्ड मिल गया, हर टाइम आपको अलर्ट रहना है भाई, हर टाइम आपको क्या रहना है, अलर्ट रहना है। आप कहीं जा रहे हो, आपको एकदम से एक नया वर्ड पता चल गया कि यार ये तो हमसे रिलेटेड है, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपको कोई बोर्ड दिखाया जाए, वहाँ पर कोई वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है, तो ज़्यादातर जो हमसे रिलेटेड होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो ज़्यादा रहते हैं हमारे आसपास, वो पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और हर टाइम आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। फिर अगर किसी को और कुछ करना है, जैसे आपके न्यूज़पेपर वगैरह बोला जाता है, आप तो क्या ही पढ़ोगे, मतलब उतना तो नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं पे आपको छोटा एक टुकड़ा मिल गया न्यूज़पेपर, क्या आपके मोबाइल में कहीं पे कोई न्यूज़ चल रही है, आपने थोड़ा देख लिया यहाँ पे इसमें क्या वर्ड है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या वर्ड है नया, वो आपने तुरंत नोट कर लिया, समझ रहे हो। बाकी यार आई एम श्योर म्यूजिक आप लोग सुनते होंगे, ठीक है, उसमें देखो क्या वर्ड बोला जा रहा है, उस म्यूजिक में गाने वाने सुनते होंगे, इंग्लिश गाने सुनते होंगे, कहीं पे इंग्लिश वर्ड आ गया उसे तुरंत आप लोगों ने कर लिया। आपके पास जो स्टोरीज रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बुक में जो स्टोरी रहती हैं, ठीक है, इंग्लिश की बुक में रहती है ना, स्टोरी टाइप की रहती है, लिटरेचर में जो भी रहता है, तो वहां से देखो कौन से वर्ड नए हैं, उनको तुरंत अपने माइंड में फिट कर लो, ठीक है, तुरंत उनको अपना माइंड में फिट कर लो, डेफिनेटली यार यही चीज़ आपको हेल्प करेगी। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, अपने आसपास देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, कैसा कैसा चल रहा है, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो भी यहाँ पे कैसी प्रैक्टिस, यहाँ पे रहेगी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस, यहाँ पे रहेगी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस रहेगी। एक तो आपका ये फंडा हो गया, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या रहेगी, सेल्फ प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि इनको रिकॉल करते रहना है, ठीक है, अपने माइंड में रिकॉल करते रहना है, सिचुएशन के हिसाब से इनको आपको फिट करते रहना है। फिर और मैं क्या करूँगा, मैं कुछ पीडीएफ दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको क्या दूंगा, कुछ पीडीएफ दूंगा, ठीक है, जैसे वो सिनोनिम के होंगे उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, एंटोनिम का होगा, इडियम हर किसी का होगा, स्पेलिंग वगैरह चेक का, वो सारा कुछ आपको रहेगा,
समझ रहे हो बात को। बाकी यार देखो, आप पहले से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, अगर मैं बात करूँ स्पेलिंग चेक की, स्पेल चेक की अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ तो आपको पहले से ज़्यादातर पता है कि क्या स्पेलिंग होने वाले। जैसे इसी को मैंने दे दिया ACCEPT, एक्सेप्ट होता है, एक स्पेलिंग वो दे देंगे ACPT, इस तरीके, एक वो दे देंगे ACEPT, इस तरीके से। तो आई एम श्योर आप लोग इतना तो पहचान लो कि इसकी प्रॉपर एक्सेप्ट है, क्योंकि हम पहले से इन चीज़ों को करते आ रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को समझ रहे हो ना। इस तरीके से इतना तो आप लोग कर सकते हो भाई, ठीक है, समझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, सब समझ आ रहा है। बाकी जो PDF दूंगा उनको करना है। मेन चीज़ रहेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो थोड़ा सा वो देख लेना यार। मैं अगर वो करूँ तो मैंने बोला आपको एक ही वर्ड पता चलेगा, आप अगर थोड़ी खुद से देखोगे आपको उसके साथ साथ 2, 4, 10, 8 वर्ड पता चल सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड रहते हैं, तो पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, मान लो आपके सामने कोई भी एक वर्ड आया, आपने उस वर्ड को पेपर में चेक करा, आपने उसे देखा, कि आपने उसे सर्च करा अपने फोन वोन जो भी है कि यार इसका क्या एंटोनिम होगा, क्या सिनोनिम होगा। जैसे आपने सर्च करा, आपके सामने 2, 4 वर्ड और आएंगे, और जब एग्जाम में वो वर्ड पूछा गया है तो उसी के जैसे और वर्ड पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, और वो आपको फिर याद हो जाएगा, आपके माइंड में रहेगा, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा भाई। ठीक है, डेफिनेटली आपका वर्क करेगा। बाकी इससे ज़्यादा टाइम आपको देना है जो और चीज़ें हमने करी हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, मान लो आपने 1000 वर्ड भी याद कर लिए, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि यही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, भले इतना तो बेसिक तो इतना आपको भी लगता है कि हमें कौन से वर्ड याद करना है, लेकिन फिर भी है ना, एक रिस्की मामला है। इतना ही टाइम अगर मैंने किसी और चीज़ों पर दे दिया, जो भी इससे पहले हमने जो भी टॉपिक है हमारे सारे हमने उन पर दे दिया, तो इसको ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। ठीक है, बाकी सारा प्रैक्टिस का गेम है, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आपके करने से होगा। ठीक है, सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, मैं तो आपको बता दिया। ठीक है, हर कोई बात को समझ भी रहा है। अब जो इनको इम्प्लीमेंट करेगा, जो एग्जाम में बढ़िया करके आएगा वही होगा। एग्जाम में कौन बढ़िया करेगा? जो चीज़ों को रिकॉल कर रहा है, चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा है, चीज़ों को बार बार रिवाइज कर रहा है। ठीक है, मेन चीज़ वही रहेगी यार, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, हर एक चीज़ का कॉन्टेक्स्ट। अगर आप मेन विषय आप समझ रहे हो, फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो सिनोनिम एंटोनिम जो भी ये वोकैबुलरी का है, ये फंडा रहेगा। ठीक है, अब इससे यार क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने आपको सिनोनिम में आपके लिए ला के भी रख दूँ। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पढ़ते रहेंगे, इसकी मीनिंग ये होती है, उसकी मीनिंग वो होती है। ठीक है, करना तो उसमें आपको थोड़ी याद ही पड़ेगा, वो समझ रहे हो ना बात को, चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखो, सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग जो भी है, कन्फ्यूजिंग वर्ड का भी आपको PDF आएगा, कैसे कैसे सेम वर्ड, वो आप इजीली देख लोगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी एक यहाँ से हर बारी क्वेश्चन तो आएगा, एक 2 क्वेश्चन तो आएंगे इडियम फ्रेज से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अब इडियम और फ्रेज मान लो हमने बहुत सारी कर ली, अब उनमें से नहीं आए था। ठीक है, तो थोड़ा रिस्की मामला है इसमें, आपको मैं वही बोल रहा हूँ। एक तो मेन चीज़ आपको फोकस रहना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ठीक है, उसके इर्द गिर्द आप, मैंने बोला ना, आप सर्च करना, आपको कोई इडियम पूछा जाएगा, आपने वो इडियम सर्च करिए कि भाई इसका क्या मीनिंग है, कैसा कैसा फंडा है। जैसे आपने वो सर्च करेगा, उससे ये क्या करेंगे, रिकमेंडेशन में आपको और भी इडियम फ्रेजेस आएंगी जो कि उस इससे रिलेटेड रहेंगी, तो वो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इसलिए बोल रहा हूँ ये वर्क कर सकता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप बार बार प्रिपरेशन करते रहोगे, आपको प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आती हैं कि क्या होने वाला है ना। बाकी यार एट द एंड करना आपको ही है ना। हम कोई भी आपके साथ एग्जाम हॉल में नहीं आएगा, वहाँ आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, विदाउट एनीथिंग। सिर्फ एक पेन ले जाओगे और सब कुछ वहाँ से मिलता है। ठीक है, इवन कभी कभार एग्जाम में पेन भी वहीं से मिलती है। ठीक है, कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ बस एग्जामिनर आपसे ये चाह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनर क्या चाह रहा है, आपको सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है दोस्त, है ना। आपको क्वेश्चन दे रखा है, आंसर भी आपको दे ही रखा है, बस आपको एग्जामिनर ये चाह रहा है कि भाई मैंने तेरे सामने ये 4 ऑप्शन रखे हैं, अब मुझे बस इन चारों में से एक आंसर दे दे, जो तेरे को लगता है कि इनमें से सही आंसर है वो मुझे दे दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है ना। अगर आपके सामने 4 चीज़ें रख दी, 1 2 3 4 चीज़ें रख दी, कोई खाने की चीज़ें हैं, आपको बोला जाएगा इनमें से अपनी फेवरेट चीज़ उठा लो, कोई भी एक आप कोई भी एक उठा लोगे जो आपके लिए बेस्ट होगी, वो चीज़ यहाँ करना है, कोई भी एक उठाओ जो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, और क्या है दिक्कत, इससे ईजी और क्या ही हो सकता है गाइस, बताओ। समझे बात को, तो इस तरीके से करो, बाकी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज करना है। बाकी मस्त तरीके से आपको प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो अपनी, जो लगातार आप लोगों ने मेहनत बरकरार रखी है, थोड़ा सा और रखनी है हमने इसे आगे, ताकि बिल्कुल बढ़िया से आपका हो जाए। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ओके, अच्छे से करो।
बढ़िया करो, फोड़ दोगे एग्ज़ाम को। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।